मुश्किल है क्वेश्चन बनेंगे, बट अगर आप पढ़ के रिवाइज करके सॉल्व करने बैठते हो तो बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे बेटा। ठीक है, 10 में 6-7 तो आराम से तुम बना ही लो, कोई 10 भी बना लेगा। सबमिट मेरे पास ही कर देना, शेयर मुझे ही कर देना। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर आज की क्लास को। आज लेक्चर नंबर 7 है मेरा बेटा। ठीक है, तो आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने और एक छोटू सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपने को, सूडो ऑर्डर वाला, और सेकंड ऑर्डर थोड़ा सा हमें डिस्कस करना रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चंस बेसिकली हम करेंगे आज काफी सारे। तो ठीक है, फिर करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। तो nth ऑर्डर मैंने शायद बता दिया था, उसको मैं एक बार दोबारा रिकॉल करवा दूंगी। nth ऑर्डर में मैंने क्या बताया था। सेकेंड ऑर्डर हम करेंगे सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो बहुत मतलब ये बिल्कुल भी मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते हैं ज्यादा जेई में इससे, लेकिन क्योंकि जेई के सिलेबस का पार्ट और छोटा सा ही टॉपिक आसान है, तो इसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड, यहाँ पे मैं आज तुम्हें ना अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। अलग अलग क्वेश्चन का मतलब कि तुम्हारे पेपर में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ऑर्डर निकालने वाले। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हो ना तुम लोग, तो किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ऑर्डर निकालने के लिए, तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने, कल तो अपना पेपर डिस्कशन हुआ था राइट, और उससे पहले वाली क्लास में मैंने nth ऑर्डर के बारे में तुम्हें बोला था कि अगर मान लो अभी तो तुम्हारे सिलेबस में 0 फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर का भी आ जाता है सवाल एडवांस में। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें किसी भी ऑर्डर के लिए भाई इक्वेशन पता होनी चाहिए, तो फिर कैसे करोगे। तो मैंने एक जनरल इक्वेशन बता दी थी तुम लोगों को, याद करो। KT इज इक्वल टू 1/n-1 ब्रैकेट में 1/AT रेज टू द पावर n-1 माइनस 1/A0 रेज टू द पावर n-1। क्या यही करवाया था मैंने? यस मैम। यस मैम। और इसमें एक चीज मैंने क्या बताई थी कि जो n है वो 1 के बराबर नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल टू 1। अब तुम सेकंड का निकालो, फर्स्ट का निकालो, थर्ड का निकालो, आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। एक तो ये चीज बताई थी। उसके अलावा मैंने क्या बताया था कि जो टी हाफ है आपका, हाफ लाइफ है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर n-1। ध्यान रखना ये n है क्या जो मैं लिख रही हूँ, ये वाला n और ये वाला n, ये n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, देखो। उसके अलावा आज मैं सवाल भी कराऊंगी तुम्हें। मान लो तुम्हें 2 हाफ लाइफ दे रखी हूँ, है ना, 2 हाफ लाइफ दे रखी हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, गुड इवनिंग बेटा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो, और तुम्हें ऑर्डर बोल दे निकालने के लिए, तो ये रिलेशन आप क्या करोगे, यूज करोगे। क्लियर है? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, टाइम से आया कीजिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा। ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चन मैं दिखाऊंगी आए हुए हैं जहां पे तुमसे ऑर्डर निकलवाएगा वो, है ना, या कहीं पे ऑर्डर दे रखा हो, है ना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो, हाफ लाइफ निकलवा ले। ठीक है, तो ये हम आज की क्लास में बहुत सारी चीजें ऐसी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, याद आ गया ये किया था हमने, बताओ। यस मैम। यस मैम किया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर का क्या मतलब है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्क्वायर। अगर मान लो ये मेरी रिएक्शन है तो, है ना? यस मैम। ठीक है मैम, तो अगर मान लो इसके लिए मुझे रिलेशन डिराइव करना है, तो अगर तुम लोगों को भाई जनरल फॉर्मूला मैं दोबारा लिखवाऊं, तो ये तो तुम्हें मालूम है, तुम्हें बस क्या करना है, n की जगह 2 पुट करना रहेगा। बोलो। यस मैम। ठीक है, तो अगर मान लो मैं n की जगह 2 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, KT इज इक्वल टू 1/AT माइनस 1/8। बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यानी कि ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया अपने सेकेंड ऑर्डर का। ठीक है, अच्छा मैम ये भी ठीक बात है। अगर मान लो मेरे को टी हाफ निकालना हो, आपको पता है जब टाइम टी हाफ हो जाएगा
तो आपका लेफ्ट अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन कितना होगा, हाफ ऑफ इनिशियल होगा। तो अगर मान लो ये पुट कर दोगे यहाँ पे, तो मेरे को जरा कैलकुलेट करके बताओ कि तुम्हारा टी हाफ कितना आ रहा है। जल्दी से फटाफट करके दिखाओ मेरे को कि तुम्हारा कितना आ रहा है। शाबाश। मैम 2/k। कितना आ रहा है बेटा? 2/k। नहीं, 2/k नहीं आ रहा होगा, ये आ रहा होगा फिर बख्श। यस मैम, ये आ रहा है। यस मैम, यही आ रहा है। देखो Yes, ma'am, ये आ रहा है। यस मैम। 1/a0k। अब ये क्या है? ए नोट तुम्हारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तुम्हें याद है मैंने अभी जनरल फॉर्मूला लिखवाया था, देखो एक बार ये रहा। अगर तुम मान लो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आ गया ना, हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। Yes, ma'am. तो आप ये ध्यान रखोगे। उसके अलावा अगर मान लो मैं बोलूं बेटा मेरे को टी कंप्लीशन निकाल के दिखा दो, तो टी कंप्लीशन पे 80 क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 हो जाएगा। और 0। जब तुम निकालोगे टी कंप्लीशन तो ये कितना आने वाला है, तुम्हें निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें बता रखा है मैंने कि ये इनफाइनाइट ही आएगा। याद करो, अगर ऑर्डर Yes, ma'am. 0 और 1 Yes, के ma'am. बीच में है, 1 से छोटा है, और 0 और 1 के बीच में, और 0 भी हो सकता है, तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है फाइनाइट टाइम में। 1 या 1 से ज्यादा वाले ऑर्डर आपके किस में होंगे? इनफाइनाइट टाइम में। इनफाइनाइट में। तो ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, ठीक बात है, बोलो। चलिए Yes, ma'am. अब हम चलते हैं ग्राफ की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये मैं फिर बोल रही हूँ, सेकंड ऑर्डर जेई मेंस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए। तुम देखोगे डीपीपी में भी तुम्हें ज्यादा सेकंड ऑर्डर के सवाल नहीं पूछे गए हैं, बट क्योंकि एडवांस में आया हुआ है तो हो सकता है उसका कुछ कॉन्सेप्ट तुमसे मेंस में पूछ ले, कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, अगर मैं मेरा बेटा सबसे पहले ग्राफ की बात करूं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस ए स्क्वायर, तो सोचो क्या ग्राफ आना चाहिए उसका। ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? 0। बोलो। यस मैम। 0. तो यानी कि स्ट्रेट लाइन आएगी, ओरिजिन से पास होती हुई जाएगी, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ऐसे आएगी, और स्लोप क्या हो जाएगा इसका? के। बढ़िया, ठीक है। चलिए सेकंड ग्राफ, अगर मैं बोलूं बेटा रेट वर्सेस ए का ग्राफ बनाना है तुम्हें, अब तुम्हारे पास क्या होता है सेकंड ऑर्डर के लिए? देखना, ये होता है, यानी कि y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर टाइप कुछ आ रहा है, याद करो। ये मैथ्स में कौन सा होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ? वो कौन बताएगा मुझे? तो यानी कि रेट वर्सेस ए का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी तो बेटा वो किस तरीके से आएगा? रेट वर्सेस ए का ग्राफ बनाऊंगी तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको ऐसे दिखा लो समझने के लिए, ठीक है। तो ये 2 ग्राफ हो गए। अब ध्यान से देख लेना पेपर में, रेट वर्सेस ए स्क्वायर दिया हुआ है या ए दिया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर ए स्क्वायर दे रखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर उसने ए पूछा हुआ है तो फिर उसमें y इज इक्वल टू mx प्लस सी नहीं लगा के आओगे, उसमें आपका पैराबोला वाला बनेगा। ऑलराइट, चलो तीसरा ग्राफ है मेरा बेटा 1/80 वर्सेस टाइम, 1/80 वर्सेस टाइम का ग्राफ है। चलो इसके लिए हमें पता ही होता है, देखो ऐसे अगर तुम देख के करोगे ना तो नहीं बनेगा। हमें पता है जितने भी मैम ने ग्राफ बताए हैं वो सारे कैसे आए हैं? फॉर्मूले से आए हैं ना, मतलब सॉरी इक्वेशन से आए हैं ना। तो इसकी भी तुम्हें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू KT। बोलो, अब 1/80 को अलग ले लो क्योंकि वो y एक्सिस पे है ना, तो KT प्लस 1/a0। बोलो क्या कहते हो? तो ये तुम्हारा Yes, y ma'am. एक्सिस पे हो गया, ये तुम्हारा x एक्सिस, ये तुम्हारा स्लोप, और ये तुम्हारा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। तो इस तरीके से कुछ तुम्हें ग्राफ देखने को मिलेगा। बोलो, ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा,
ठीक है, और ये तुम्हारा 1/80 हो जाएगा वाई एक्सिस पे, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, और स्लोप क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम, क्लियर है। एक बात बताओ बेटा, ये तो चलो मैंने तुम्हें इसके लिए बता दिया, अगर मान लो तुम्हें किसी भी nth ऑर्डर के लिए ग्राफ इस तरीके से बताने हो, जैसे मैंने ये तो अभी 1/80 वर्सेस टाइम है ना, हो सकता है वो किसी भी ऑर्डर के लिए पूछ ले, है ना, हो सकता है ना। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ दूं, मतलब क्योंकि वो जो जनरल फॉर्मूला था वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं था, तो मेरा इक्वेशन क्या था एक बार देखना, 1/80 रेज टू द पावर n-1 माइनस, ध्यान से देखना मेरा बेटा, अभी क्वेश्चन करवाऊंगी, यही था n-1 kT, बोलो यही था ना। Yes, ma'am. देख लो एक बार, ये देखो n-1 को बस वहां ले गई, ठीक है। अगर मान लो मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, ध्यान से देखना, 1/80 रेज टू द पावर n-1 के बीच में और टाइम के बीच में, जनरल nth ऑर्डर के लिए, तो क्या होगा, एक तो इसको यहाँ ले जाओ, नीचे लिख दूं क्या, समझ जाओगे, नीचे लिख देती हूँ, समझे क्या किया। तो एक बात बताओ, तो वाई एक्सिस पे तो ये आएगा टाइम, एक्स एक्सिस पे तो स्लोप क्या हो जाएगा मेरा n-1 इंटू की, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 1/a0 n-1, और स्लोप क्या हो जाएगा मेरा बेटा, n-1 k. वेरी। Yes, ma'am. तो क्या तुम किसी भी ऑर्डर के लिए नहीं कर सकते हो ये, अगर आ गया हो किसी भी ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाना, बताओ। अगर 1/80 मान लो थर्ड ऑर्डर के लिए आ जाए, तब तुम पता लगा लोगे उसका इंटरसेप्ट क्या होगा, है ना। फोर्थ ऑर्डर के लिए आ जाए तब पता लगा लोगे। तो ये एक जनरल मैंने तुम्हें बात बता दी। क्या ये क्लियर हुआ मेरा बेटा, सोचो समझो और बताओ, मैं तो कंफर्म करिए सारे बच्चे। Yes, ma'am. अब मैम ये आपने बता तो दिया, लेकिन बताया क्यों आपने, क्योंकि मैं तुम्हें एक सवाल करवाने वाली हूँ। अब इसी को ही जो मैंने तुम्हें जनरल nth ऑर्डर के लिए ग्राफ प्लॉट करवाया है, इसको अभी मैं अप्लाई, तुम करोगे अप्लाई। ये क्वेश्चन है तुम्हारा एडवांस 2021 का, पता नहीं 20 का है, ये वाला क्वेश्चन है। पहले तो ध्यान से पढ़ना इसको कि पूछा क्या था उसने। मैं पहले पढ़ती हूँ, तुम ट्राई करना, है ना। आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, ग्राफ प्लॉट किया है 1/a² वर्सेस टाइम के बीच में, जो कि ग्राफ आया है लीनियर, स्लोप दिया हुआ है 0.4, इंटरसेप्ट है 4 के बराबर। आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताना है, यानी कि -dA/dt बताना है एट इनिशियल स्टेजेस, मतलब जब टाइम क्या होगा, 0 होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या निकलवाना चाह रहा होगा ये हमसे। चलो करो करो, मैं तो करवाऊंगी, पहले तुम करो। मैम ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। यस, तो ये तो सबसे अच्छी बात ये है कि तुम लोगों ने पहचान लिया कि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्योंकि मैम n-1 इक्वल टू 2। हाँ हाँ, तो इसको एक बार करके देखो, निकलता है कुछ आंसर, देखो। बेटा सारे बच्चे करेंगे, सिर्फ 6 बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ मैं इस क्लास में। आपको ये नहीं होना चाहिए कि इजी 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 थोड़ी ना आएंगी चीजें, इजी तो तुम खुद भी कर लोगे, समझ रहे हो। इजी तो तुम खुद भी कर लोगे, ऑर्डर निकालना ये वो।
चलिए, कुछ आया? मैम आया बट आउट ऑफ ऑप्शन हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई किया। तो ये अपनी जनरल इक्वेशन थी बेटा, देखो एक बार सारे, है ना, केटी, ठीक है। Yes, ma'am. उसको मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ, वहां पे उस साइड, तो ये मेरा बन जाएगा इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a0 रेज़ टू द पावर n-1। ठीक है जी, आइए 1/80 वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 रह गया, ठीक है। तो स्लोप क्या हो जाएगा मेरा बेटा? स्लोप हो जाएगा n-1 kt। अब तुम देखो 1/a² है, यानी कि n क्या रहा होगा? 3 रहा होगा। Yes, तो ma'am. n अगर 3 रहा Yes, होगा ma'am. तो 3 - 1 इंटू kt, यानी कि 2 kt। स्लोप दिया है? हाँ मैम, 0.4 दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो kt कितना Yes, बचेगा ma'am. तुम्हारे पास? 0.2. 0.2 आ गया। इतना आ गया? चलो मैम, इतना तो आ गया। और क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे इधर, यहाँ पे आपको इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इंटरसेप्ट क्या है? 1/a0 का स्क्वायर इज इंटरसेप्ट। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, कितना दिया हुआ है मेरा बेटा? 4 दिया हुआ है। Ma'am, 4. 4, ठीक है। तो तुम निकाल सकते हो यहाँ से कितना आ गया? 1/a0 स्क्वायर आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो तुम यहाँ पे वो निकाल सकते हो, a0 की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी? a0 कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2. 1/2 आ जाएगा। a0 स्क्वायर आ जाएगा 1/4, यानी कि a0 1/2, और यानी कि 0.5। बन गई बात, Yes. ठीक है। टाइम का कुछ दिया हुआ है क्या अंदाजा इसने? नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। इतना हो गया। चलिए, अब आपको क्या बताना है मेरा बेटा? आपको बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा? के ए होगा। अब इनिशियल पे बताना है तो ये के ए नोट हो जाएगा, बोलो, ठीक है, बोलो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 kt नहीं होगा, टी तो वो था ना तुम्हारा, क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस पे। तो ये के की वैल्यू आनी थी अपनी 0.2, ठीक है। इसको देख लेना, पता नहीं देखा कि नहीं तुमने। 0.2 इंटू आपके पास a0 कितना है? Ma'am, यही मैं कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मेरा k = 0.2 आ रहा हाँ, नहीं वो टी नहीं है, टी तो अरे एक्स एक्सिस पे है, मैंने भी गलत लिख दिया था। तो 0.2 इंटू 0.5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा तुम लोगों का? कितना आ रहा है? ए ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ, इसमें भी एक और हमने शायद गड़बड़ कर दी, ए नहीं आ रहा, ए आना चाहिए इसका आंसर। यहाँ पे एक गड़बड़ मैम ये आई थिंक है 1/2 होगा। इसमें। एक सेकेंड, पहले तो इधर देखो एक बार दोबारा, स्लोप निकल गया सबका, स्लोप निकल गया। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुम लोगों की निकल गई 0.5। अब तुम्हें निकालना है डिसअपियरेंस, यानी कि तुम्हें निकालना -dA/dt, ठीक है। अब क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो हमें क्यूब भी इसका लेना पड़ेगा। अब तुम सोल्व करो, कितना आ रहा है तुम्हारा -dA/dt? कितना आ रहा है? जल्दी से सोल्व करो। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.125. 0.1 ये आ रहा है, ये आ रहा है. 0.125 आ रहा है, 0.025 आ रहा है, कंफर्म करो। 0.125 into 0.2 करके 0.025 आ जा रहा है. ओके, ग्रेट। बाकी मैम ये सब आ ऑप्शन गया? आ रहा है। मैम, ये ऑप्शन आ गया। ग्रेट। तो यानी कि तुम्हें यहाँ पे दो चीजों मैम, ये का ऑप्शन ध्यान आ गया। यानी कि तुम्हें यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो पहले पता करना है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। क्योंकि मेरा बेटा ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है, तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट कैसे लिखोगे? a⁻³ लिखोगे ना। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन थोड़ी ना, और वैसे भी आप बैलेंस इक्वेशन से ऑर्डर बता भी नहीं पाते, एक्सपेरिमेंटली निकल के आता है। तो हमें जो डेटा इसने गिवन दिया था क्वेश्चन में, उससे हम पता लगा के आए कि हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर की है। तो स्लोप से हमने के की वैल्यू निकाली, इंटरसेप्ट से मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाली और उनको पुट कर दिया जो उन्होंने पूछा था। अब यहाँ पे मैंने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्यों पुट की? क्योंकि उसने पूछा था इनिशियल स्टेजेस पे, उसने पूछा। क्या ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? मैम, हमने 1 इसलिए लिया था जो एक्सेस किया।
क्या बेटा, कहाँ पे क्या है? मैम के टी था जो वो एक्सेस पे था इसलिए नहीं लिया था। नहीं 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 नहीं, आपका ये तो एक्स एक्सिस पे है ना, तो स्लोप तो आपका सिर्फ यही है ना मेरा बेटा। ओके मैम। मैंने फ्री फ्री का लगा दिया था वहां पे टी, ठीक है। तो के आ जाएगा 0.2। हो गया सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर? तो ये प्लीज आप लिख लीजिएगा, ठीक है। Yes, ma'am. थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन कैसी है, ये अभी मैंने एक जनरल फॉर्मूला बताया था मेरा बेटा। अगर लेट आए हो तो फिर तुम्हें देखो रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, फिर मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ पे 1/a² वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट है। 1/a² का मतलब क्या हुआ, n-1 इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो n क्या हो जाएगा 3, यानी कि ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं मेरा बेटा। आइए देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाफ लाइफ फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ गैसियस कंपाउंड ए इज 240 सेकेंड। वो कह रहे हैं कि जब हमारा गैस का प्रेशर मान लेते हैं P1 500 टोर है, तो हमारा हाफ लाइफ कितना है मेरा बेटा, 240 सेकेंड। क्लियर है? जब प्रेशर हमारा 250 टोर हो गया तो हाफ लाइफ कितनी मिली मुझे मैम, 4 मिनट। 4 मिनट बोले तो कितना सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 240 सेकंड। 240। आपसे पूछा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता दो। वैसे तो देखते ही पता चल रहा है प्रेशर कम हो रहा है, लेकिन हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो 1 ही होगा। बाकी इसको कैसे निकाल सकते हो, अभी फॉर्मूला बताया था मैंने तुम लोगों को, बताया था ना। Yes. ऐसे निकाल सकते हो 240 Yes, मैम 1 ही है। ठीक है, ये तो देखने पे पता चल रहा है। मान लो नहीं पता चलेगा तो फिर ऐसे वाले तरीके से जाओगे जैसे मैं कर रही हूँ। तो P2 क्या हो जाएगा तुम्हारा 250, और ये कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपना, ये तो 1 ही हो गया, ये तुम्हारा हो गया 1/2, ठीक है। ऑल राइट, 1/2 की पावर n-1। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 को 1/2 की पावर 0 लिख सकते हो क्या, किसी की पावर 0 Yes, 1 ma'am. तो पावर क्या करो तुम, कंपेयर कर दो, तो n कितना आ जाएगा 1। ठीक है। तो ऐसे देखो इस फॉर्मूले का यूज हुआ है। ऑल राइट, बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चलूं, चलिए। Ma'am. अब यहाँ पे मैं तुम लोगों को ऑर्डर डिटर्मिनेशन मेथड सिखाऊंगी। मतलब वैसे कोई ये अलग से थियरी वाला पार्ट नहीं है, नाम सिर्फ मैंने इसलिए ये रखा है कि आपके पेपर में सवाल अलग अलग तरीके से पूछते हैं ऑर्डर निकालने वाले, है ना। तो वो मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो तुम ये भी बोल सकते हो ऑर्डर निकालने के लिए हाफ लाइफ को यूज करके, है ना। बाकी अब ये जितने भी सवाल होंगे ये भी मैं करवाऊंगी तुम लोगों को, जितने होंगे, ठीक है। और बाकी फिर तुम लोगों को मैं घर के लिए दे दूंगी। आइए पहले समझो कि है क्या, कोई भी बच्चा लिखेगा नहीं अपनी नोटबुक में, पहले समझोगे कि क्या है, ठीक है। चलिए आइए देखो बेटा, ये इक्वेशन दे रखी है एक तुम्हें, है ना, इक्वेशन दे रखी है और कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं 3 बार, और उसमें जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अमोनिया की पहले 0.24 थी इनिशियल, NO2 की इतनी थी, है ना। फिर दोबारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नोट करी इन्होंने, फिर ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन और रेट दिया हुआ दिख रहा है सभी को। Yes, तो ma'am. आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि रेट लो क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आएगा, बोर्ड्स में 5 नंबर का, लेकिन मैं तुम्हें वो 5 नंबर के हिसाब से नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे को जेई के लिए बताना है। वो तो तुम्हें पूरा स्टेप वाइज करना पड़ता है स्कूल के लिए, बट जेई में तुम्हें विद इन सेकेंड्स कैसे करना है सवाल, वो मैं बताऊंगी यहाँ पे। तो आपसे क्या पूछा है, इस डेटा को यूज करके आपको रेट लो बताना है मेरा बेटा। अब रेट लो बोले तो रेट लो कब आएगा, जब तुम्हें ऑर्डर पता होगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए अमोनियम आयन के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, नाइट्राइट आयन के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है। बोलो क्या कहते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये क्वेश्चन को कैसे करोगे, मान लो मुझे
अमोनियम आयन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है, तो आप क्या करोगे, जो नाइट्राइट आयन की दो कॉन्सेंट्रेशन कोई ऐसी ढूंढ लो जो कि क्या हो, सेम हो। ये दोनों सेम है, देख रहे हो 0.1 और 0.1। Yes, तो ma'am. सेम है, हमें इसका लेना देना नहीं है, यानी कि मैंने नाइट्राइट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या रखा है, फिक्स रखा है। चेंज क्या हो रही है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन। तो एक बार बताओ 12 से 24 ये कितने टाइम्स हो रहा है, 2 times. 2 Two टाइम्स। times. और ये कितने टाइम हो रहा है, 2 2 times. times. 3 times. 2 times. तो अगर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन अमोनियम आयन की 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही, तो रेट भी 2 गुना बढ़ रहा है, यानी कि ऑर्डर क्या रहेगा विद रिस्पेक्ट टू अमोनियम आयन, कोई मुझे बता पाएगा? 1. 1 रहेगा। मैम 2 यस 2 कैसे रहेगा? मैम 1 रहेगा 1 2 हाँ, प्लस one रहेगा। से होना चाहिए था। 1 रहेगा मैम. ठीक है, समझ गए, Yes, कर लिया। ma'am. अच्छा, अगर मान लो तुम्हें नाइट्राइट आयन की बतानी है, तो आप क्या करोगे, 2 सेम उठा लो अमोनियम की, ये देखो एक्सपेरिमेंट 2 और 3। अब ये देखो ये कितने टाइम्स हो रहा है, 0.1 बाय 0.15 कर लो, मैम 3/2 1.5 times. 3/2 3/2 हो रहा है। यस मैम Yes, ma'am. ठीक है, अगर ये 3/2 हो रहा है, 0.1 को मैंने डिवाइड किया, 2/3 आ रहा है, तो ये भी कितना आ रहा होगा, 3/2 2/3 आ रहा होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, इस ma'am. पे जाएगा ये आपका, ये चला जाएगा उस पे 6 पे 3 पे, मैम 18 से कटता है। 18 से भी हो जाए, 18 से डायरेक्ट कट रहा था 2 पे और 3 पे, तो ये भी 2/3 आ रहा है। तो यानी कि ये भी क्या हो रहा है, सेम, जितना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है उतना ही आपका रेट भी हो रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में भी कितना होगा बेटा ऑर्डर, 1. 1. आया निकालने? Yes, ma'am. ये होता है, बहुत इजी तरीके से निकाल लेना, आपको वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, रेट इज इक्वल टू के फलाना की पावर x, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 कॉन्सेंट्रेशन सेम ढूंढो, मतलब एक की फिक्स रखो, दूसरे की निकालो, इस तरीके से आपको निकाल लेना। तो तुम्हारा एक काम हो गया, रेट लो आ गया तुम्हारा, बताओ बट ये तो टाइप ऑफ क्वेश्चन ma'am. है, इसी टाइप के क्वेश्चन में निकाल सकते हैं। फिर से बोलो मेरा बेटा। मैम ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, कि इसी टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे निकाल सकते हैं। हाँ, पहले टाइप का ये सवाल है, ठीक है, जिसमें आप इस तरीके से डेटा दिया होगा तुम लोगों को, और उस डेटा को यूज करके तुम क्या निकाल पाओगे, रेट लो निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास रेट लो भी है तो तुम रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे, कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो, मान लो मैंने 1 वाला ले लिया, तुम्हें ये तो पता चल ही गया अमोनियम आयन की रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और नाइट्राइट आयन के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो तुम्हारे पास रेट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये देखो 7.2 इंटू 10⁻⁻⁶ के हमें निकालना है, ये 0.24 है, ये 0.1 है। क्या तुम यहाँ से के निकाल सकते हो? हाँ मैम निकाल सकते हैं। 2 या 3 हो, मतलब क्या कह रहे हो, मैं समझी नहीं तुम्हारा सवाल। मैं वो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। जब रेट 4 टाइम्स होता तो हाँ, अगर मान लो तुम्हारा कंसंट्रेशन मान लो 2 टाइम्स हो रही है और रेट तुम्हारा 4 गुना बढ़ रहा है, तो ऑर्डर 2 होता है। अरे पहले वाली रिकॉर्डिंग देख के आओ ना, बीच क्लास में आओगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, मैं बता दे रही हूँ। तो के कितना आएगा, 3 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। सोल्व करने के बाद आप इसको कर सकते हो, ठीक है, हो जाएगा इतना, बताओ। Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. हमारा ए, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर डाउट है तो पूछ लेना मेरे से, क्योंकि इसके बाद फिर मैं तुमसे भी करवाऊंगी। ए निकल मैंने गया, कोई B भी एक एक्सपेरिमेंट पुट कर सकते हैं ना, बदले में। हाँ कोई भी ले लो, सेकंड वाला ले लो, थर्ड वाला ले लो, तुम्हारी मर्जी है। सी बोल रहा है इनिशियल रेट क्या होगा जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये होगी, कोई नहीं, अब कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने दे दी है ना, तो क्या होगा, रेट इज इक्वल टू के। अब ये वाली कॉन्सेंट्रेशन ले लेना, के तुम्हें पता है, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है, निकल नहीं जाएगा? यस मैम निकल जाएगा निकल जाएगा। हो जाएगा। इसको सॉल्व करना, रेट आएगा तुम्हारा 6 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मैम यस बेटा। मैम जो NO2 माइनस है मैम, उसमें जब 0.1 और 0.1 सेम कंसंट्रेशन आएगी मैम, फिर भी वहां पे जो रेट है वो डिफरेंट है। आप एक के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो ना,
अगर आपको अमोनियमाइन इसमें- का निकालना है तो आप क्या कर रहे हो, एनओटी की कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स, यानी कि जब आप 0.1 और 0.1 को देख रहे हो तो ये तो सेम है, यानी कि इस केस में रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियमाइन पे, तो आपने तभी तो निकाल पाए ना उसका ऑर्डर। अगर मान लो ऐसा नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे जहां पे ये अलग अलग भी होगा, अभी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। अब तुमने क्या किया, मान लो तुम नाइट्राइट आयन का निकाल रहे हो, तो तुमने इसकी कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रख दिया, यानी कि अब रेट किस पे डिपेंड करेगा, नाइट्राइट की कॉन्सेंट्रेशन पे, तो तुमने उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल लिया, ठीक है। तुम इसको लंबे मेथड से भी कर सकते थे, एक बार मैं वो भी बता देती हूँ। ये लिख लिया सबने? Yes, ma'am. मैम वो तो आता है एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी वाला आता है ना, ठीक है। मैं एक बार फिर भी बता देती हूँ फटाफट। देखो उसमें जो तुम स्कूल में करते हो मेरा बेटा, उसमें क्या होता है, तुम कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट ले लो, लेट्स से मैंने ये ले लिया, ठीक है, तो इसका रेट कितना है देखना एक बार, 1 और 2 का। देखो इधर 7.2 इंटू 10⁻⁻6 बाय 3.6 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। 0.24 बाय 0.12 रेज टू द पावर x, क्योंकि मुझे नहीं पता अमोनियम आयन के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, और 0.1 बाय 0.1 रेज टू द पावर y। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, निकल गया, अब x आ जाएगा, देखो। Yes, ma'am. तो ऐसे कर, ठीक है। चलिए चलूं आगे। Yes. Yes, ma'am. चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, क्या समझ में आ रहा है इससे, ट्राई करो सारे बच्चे। मैम सी ऑप्शन। सी, बाकी एक बार ट्राई करो। सी आ रहा है, ओके। अगर किसी ने सिर्फ इसको देख के लगा दिया ना ये, तो काटा लग जाएगा पूरा। मैं बार बार बोल रही हूँ, इक्वेशन को देख के मत बताना कि ऑर्डर क्या होगा। कितने बच्चों का सी आ गया, रेज योर हैंड। बेटा क्लास के बीच में आओगे, सच बता रही हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा। रेज योर हैंड, वेरी गुड। अनुज, अंजलि, प्रतिभा, ओके, आदित्य, ऑल राइट। बहुत ही बुरा हाल है भाई तुम लोगों का, 70 बच्चों में से 6 बच्चों का। कभी कभी क्लास में आओगे तो यही होगा, ध्यान से भी नहीं सुनते क्या बोल क्या रही हूँ मैं, सुनते तो हो जाता। 14 का क्वेश्चन है ये, पुराना। इधर आओ, आपको किसका निकालना है, आपको रेट लो निकालना। रेट लो के लिए ऑर्डर पता होना चाहिए, तो एक काम करो, इसको फिक्स रखो, इसको घुमाओ। कितना टाइम हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो बी की कॉन्सेंट्रेशन अगर 2 टाइम्स हो रही है 0.1 से 0.2, तो ये देखो चेंज ही नहीं हो रहा, तो यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, नंबर 0 है, यानी कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मैम कॉन्सेंट्रेशन 0। ऑफ बी। फिर आओ यहाँ पे, एक ही निकालनी है, तो पहला और लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट ले लो। ये देखो ये 2 टाइम्स हो रहा है, 0.1 से 0.2, और ये 1.2 से 2.4 भी कितना हो रहा है, 12 दूनी 24, 2 times. 2 टाइम्स, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, रिस्पेक्ट में 1। यानी कि हमारे पास क्या बोला इन्होंने, रेट ऑफ C फंक्शन option. ऑफ सी, तो डीसी बाई डी क्या आ जाएगा, के ए की पावर 1. क्योंकि बी की पावर तो 0 है, मतलब बी पे तो डिपेंड ही नहीं करता, तो कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं हो, ठीक है। चलिए Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। मैं जब बच्चों को डांट मैम 1 है आंसर। हाँ
क्या आ रहा है? मैम वन आ वन रहा है। आंसर, वन आंसर है यस वन। मैम 1 आ रहा है। आने दो। मैं क्या कह रही थी, जब मैं बच्चों को डांट लगाती हूँ ना, कल मैंने उस बैच में बड़ी डांट लगाई थी और कल से इतनी टीपीपी भेज दी। बस 2 दिन असर रहता है, फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे सारे के सारे। मैम ये तो सच है। तो फिर मेरे को स्ट्रिक्ट बन ही जाना चाहिए, परमानेंट। ठीक है, वन आ रहा है क्या सबका? देखो एक बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विद रिस्पेक्ट टू NO। तो NO के रिस्पेक्ट में बताना है ना, तो H2 की कोई कॉन्सेंट्रेशन ले लो जो है क्या सेम। हाँ मैम ये वाली है, तो इसको फिक्स रखो। ये 3 टाइम्स हो रहा है ना, और ये भी कितना हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। टाइम्स तो कि NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1। चलो ये आ जाओ, ये अभी ताजा ताजा आया है किसी शिफ्ट में, क्वेश्चन नंबर जो भी है 4। देखो अब इन्होंने क्या किया ना, टेबल में ही कोई अननोन दे दिए तुम्हें कंसंट्रेशन, वो तुम्हें बतानी है क्या हो, है ना। तो देखो कैसे अप्रोच कर सकते हैं। आपको इसमें पहली बात तो है ये नहीं बता रखा कि A के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, B के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है। तो सबसे पहले एक काम करें, वही निकाल के आए। क्या कहते हो कि A के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा, B के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर होगा, है ना। तो मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है, देखना एक बार। अगर A की कॉन्सेंट्रेशन में फिक्स रख दूं, B की चेंज वाली ले लूं, Yes, तो ये ma'am. 2 टाइम्स हो रहा है। यस Yes, और ये कितना टाइम हो रहा 4 है? times. ये आपका हो रहा है 6 4 24 हो जाएगा 4 टाइम्स। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि B के रिस्पेक्ट में जो 2. ऑर्डर होगा वो 2 होगा। 2 होगा मैम। ठीक है Yes, मैम, madam, एक ठीक है। चीज तो पता चली। चलिए ठीक है, आगे आते हैं। अब हम थोड़ा सा A के बारे में देख लेते हैं। तो B की कोई कॉन्सेंट्रेशन है क्या सेम? यस मैम 0.1 Yes, 0.1। ma'am. यस मैम ये वाली और ये वाली, फर्स्ट और थर्ड वाली ले लो। तो 0.1 से 0.2 2 टाइम्स हो रहा है, एक रिस्पेक्ट में 1। और ये कितना टाइम हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। मेरे यानी 2 टाइम्स हो रहा है, में ऑर्डर कितना 1। है? 1। यानी कि ये तो हमें पता चल गया है। ठीक है, आगे इतना समझ में? चलिए Yes, ma'am. अब तुम्हें क्या बताना है कि X और Y टेबल में क्या होगा। देखो ये आप हिट एंड ट्रायल से भी चल सकते हो, आप ऑप्शन को पुट करके देख लो, या आप अलग से निकालना चाहते हो, मतलब अलग से निकाल लो। जैसे अगर एक बात बताओ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि X और Y क्या होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि मेरा Y B में आ रहा है ना, तो B के रिस्पेक्ट में मेरा ऑर्डर 2 है, तो ये मेरा 4 टाइम्स हो रहा है अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो। Yes, ma'am. तो यहाँ पे भी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो 4 टाइम्स ही होनी चाहिए, सॉरी 2 टाइम्स होनी times. चाहिए, क्योंकि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी 2 है। तो अब देखो इसमें 0.3 0.4 0.4 0.3, तो क्या होना चाहिए? 0.4 आना चाहिए यहाँ पे। 0.4. मैम 0.4। बताओ ये क्लियर हुआ? मैम एक बार कितना? रिपीट करना। Yes, ma'am. Yes, फिर ma'am. रिपीट कर रही हूँ मैं, ध्यान से सुनो। आओ, Line मैं कह रही हूँ मुझे ये पता चल गया कि बी के रिस्पेक्ट में मेरा सेकंड ऑर्डर है ना। तो इधर देखो, यहाँ पे मैं y क्या पुट करूंगी, पहले देखो इसके जो करस्पॉन्डिंग, मान लो ये 2 एक्सपेरिमेंट मैंने ले ली है ना। अगर ये मेरा 4 गुना हो रहा है, देख रहे हो आप, हो रहा है ना, 4 Yes, ma'am. टाइम्स हो रहा है, तो ये कितना होना चाहिए मेरा? 2 टाइम्स होना चाहिए। 2 times. तो यानी कि 2 times, 0.4 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ये Yes, लगा ma'am. लिया कि 0.4 आ जाएगा। ठीक है, अब मैम x कैसे पता लगाओगे? x क्या होगा फिर? 0.3 होगा ना, कोई सेम हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, देख रहे हो। बाकी मैं इसको अलग से भी आपको बता देती हूँ ma'am. करना कैसे है। Yes, ma'am. आया समझ में? अब तुम क्या कर सकते हो, अगर मान लो तुम्हें अलग से निकालना है, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो? 4th और 5 एक्सपेरिमेंट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम्हें a का पता लगाना है तो x बाय 0.3 है ना, रेज टू द पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की है। 0.2 बाय 0.4 की पावर 2, क्या कहते हो? 7.20 इंटू 10 टू पावर -2, 2.88 इंटू 10 टू पावर -1। यस और नो? तो ये तो कितना बन जाएगा? 1/4 बन जाएगा, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम
Yes, Yes, ma'am. x by 0.3 equal to 1. और ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, ये भी 1/4, yes ma'am. कितना आ गया, x कितना आ गया, 0.3. 0.3. कर लोगे 0.3. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, B option. B ma'am. option. Ma'am, second option. तो इस तरीके से डेटा रिलेटेड सवाल जो है पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। चलिए Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रही हूँ, हल्का सा लेवल क्या है। अब यहाँ पे देखो एक बार, ये क्वेश्चन को देखो, मैं ही करवाऊंगी इसको। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे, वाज मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड द क्लास के बाद रुक जाना अर्पित, एंड द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड। अगर अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाली चीजें नहीं है कि आपको 3-4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हों, है ना, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो, रेट दे रखा हो, ऐसा नहीं है। देख रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा, रेट नहीं दे रखा, देख रहे हो क्या। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दे रखा है। ऐसे वाले केस में क्या होगा मेरा बेटा, जहां पे तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन और टाइम दे रखा है और वहां पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे देखो ना, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, ये कम हो रहा है, यहाँ से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं कि हमारा ऑर्डर क्या होगा। ऐसे केस में तुम्हें क्या करना है, ऐसे केस में तुम्हें बारी बारी चेक करना पड़ेगा कि 0 ऑर्डर के लिए पहले चेक करोगे, है ना, कैसे करेंगे बताऊंगी मैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए चेक करो, सेकेंड ऑर्डर के लिए चेक करो, ये तुम्हें करना पड़ेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन मेंस में नहीं आते, किस में आते हैं, एडवांस में। अब तुम्हारी देखो किस्मत अच्छी हुई तो 0 ऑर्डर में ही पता चल जाएगा। बताती हूँ कैसे। 0 ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या था, याद करो, 80 माइनस A naught is equal to minus 80. मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग है। आई नो, Advance. बट ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस KT, है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको ऐसे लिख लूँ, A नोट माइनस 80 बाय K लिख दूं क्या, बताओ एक बार। Yes ma'am. K और T, क्योंकि मैं रेट कांस्टेंट निकालू। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे टाइम पुट करती जाऊं 0.05, है ना, और इनिशियल कंसंट्रेशन और उस पे कंसंट्रेशन ऑफ टाइम T पे क्या है, तो मेरा रेट कांस्टेंट आता जाएगा। और आपको पता है रेट कांस्टेंट, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आ रही हूँ इक्वेशन पढ़ाऊंगी, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, है ना, टेम्परेचर कैटलिस्ट पे, कॉन्सेंट्रेशन पे तो नहीं कर रहा रिएक्टेंट की। तो क्या आना चाहिए, रेट कांस्टेंट हर केस में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, यस और नो। Yes तो ma'am. अब हम क्या करेंगे, बारी बारी निकाल के देखेंगे। तो जैसे कि अगर मैं मान लो फर्स्ट ऑर्डर के केस में निकाल के बताती हूँ तुम लोगों को, तो देखो एक बार अप्रोच देख लो, मतलब तरीका देख लो कैसे होगा। तो अगर मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है, टाइम आप 0.05 पे निकालो, 0.05 पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, 0.75। इसको सोल्व करने के बाद तुम्हारा K कितना आएगा, निकालना एक बार। कितना आ रहा है, 5. आ गया, 5. ठीक है, ये आ गया मेरा केस 1, मतलब केस 1 या टाइम एक्सपेरिमेंट। को सेकंड में नहीं करना। हाँ जी, फिर से बोलो। हम टाइम को सेकंड में नहीं करना है। टाइम को सेकंड में मोल पर लेते नहीं, क्यों करने की जरूरत है। रेट की, आपका रेट कांस्टेंट क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट में मिनट भी तो हो सकता है, और वैसे भी टाइम तुम्हें मिनट में दे रखा है, सो डोंट नीड टू चेंज इन सेकंड। ठीक है, एक और केस ले लेते हैं बेटा, 1 माइनस, अब मैं 0.12 पे ले लेती हूँ, कितना है 0.40, तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 5। देखो एक बार, 5 आ जाएगा। Yes, ma'am. 5 और ले लो केस 1 माइनस 0.10 बाय 0.18, ये भी आ गया 5 आ गया। तो यानी कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 0 ऑर्डर। तो ये तो किस्मत अच्छी हो गई कि पहले 0 में ही निकल गया। वैसे वो ज्यादा ऊपर नहीं देता। लास्ट वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। ये वाला लास्ट वाला, यस मैम, ये जो व्हाइट वाले दोनों। देखो व्हाइट वाले में क्या है, मैंने क्या किया ना,
एक्सपेरिमेंट बेसिस पे चलती गई। मतलब पहले मैंने टाइम क्या ले लिया मेरा बेटा, 0.05। 0.05 पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 0.75, एक वो केस निकाल लिया। 0.12 टाइम पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन इतनी थी, तब निकाल लिया मैंने रेट कांस्टेंट। एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं ना मुझे। 0.18 मिनट पे मैंने निकाल लिया कि कॉन्सेंट्रेशन जो है दे रखी है, तो मैंने रेट कांस्टेंट निकाल लिया। तो मैं देख रही हूँ सबके केस में रेट कांस्टेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यानी कि ये रिएक्शन कौन सी रही होगी, बोलो, जीरो ऑर्डर Zero रही order. होगी। क्लियर है? reaction. अब जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हें सवाल ऐसे ही मिल जाएगा कि जीरो ऑर्डर में हो जाएगा, हो सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर भी मैम हो रहा, सेकेंड ऑर्डर भी फर्स्ट हो या सेकंड और रहा। हाँ पूछो पूछो। मैम फर्स्ट ऑर्डर होता तो ये जैसे सेम आ रहा है 5 5, उसमें क्या होता, कौन सी अगर किसमें चेंज फर्स्ट आता? ऑर्डर होता तो जीरो ऑर्डर में सेम नहीं आती रेट कांस्टेंट की वैल्यू, वहां पे डिफरेंट होती। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो जिस ऑर्डर फर्स्ट की ऑर्डर होगी की, उसमें सेम आएगी। हाँ राइट। ऐसी अगर मान लो सेकेंड ऑर्डर होती तो जीरो फर्स्ट में ना होता सेम, सेकेंड ऑर्डर में सेम आती रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें करना यस मैम। मैम अगर ये थर्ड या फोर्थ ऑर्डर पे लाई करे तो? है। नहीं वैसे इतना आया नहीं अभी तक वीर बख्श, वो ना जनरली सेकेंड ऑर्डर तक दे ही देता है आंसर। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। चलिए आइए, एक ये वाला देखो, एक इस टाइप से सवाल आता है मेरा बेटा। ये वाला थोड़ा आसान है, ये वैसे मेंस का है। देखो यहाँ पे तुम्हें एक रिएक्शन दे रखी है, पहले सुन लो। तुम्हें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 करके, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है HI की और यहाँ पे रेट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाले सवाल तो हम कर सकते हैं, है ना। तो रेट भी दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, थोड़ा सा देखो ध्यान से। तो बताओ ये कितना टाइम हो रहा है, अगर मैं 0.005 से चलूं, 0.001 मैम टू कितना टाइम। टाइम हो रहा है, 2 2 times. टाइम्स। बहुत ही बढ़िया। और ये कितना टाइम हो रहा है, 4 times. Even 4 times. एक बार और भी चेक कर लेते हैं, ये कितना टाइम हो रहा है, 2 टाइम्स। 2 times. 2 times. 4 टाइम्स। 4 मैम times. फोर टाइम। क्या लग रहा है ऑर्डर, मैम टू। Second. 2. मैम 2। सेकंड ऑर्डर। इस तरीके से करना है। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्वेश्चन करके देखो तुम, ये 2022 में आया था। हम्म, अच्छा सवाल है, ट्राई करो एक बार सारे बच्चे।
कुछ आ रहा है समझ में? मैम 40 आंसर है। 40 रेशियो निकालने के Yes, बाद बोल ma'am. दो क्या? यस मैम 40। ऑल राइट, बाकी एक बार करो, आ रहा है क्या इतना? अब इन्होंने कुछ दे रखा है क्या? अच्छा, इन्होंने एक चीज दे दी कि मैम ऑर्डर बता रखा है। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और वाई के रिस्पेक्ट में कितना है? 0 ऑर्डर है। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे एल क्या रहेगा, एक बात बताओ, बोलो। वाई की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैम तुम कर दो, L.2। मैम अगर तुम वाई की कॉन्सेंट्रेशन को fix 0.2 कर दो तो ये कितना हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। तो अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है तो कंसंट्रेशन भी 2 टाइम्स होनी चाहिए, बिकॉज ऑर्डर कितना है? 1। तो एल यस मैम 0.2 0.2। ऑल राइट, अब तुम्हें एम निकालना है। एम कैसे निकालोगे? मैम 3 4 को देख के पता चल जाएगा। एक्सपेरिमेंट ले लो 3 और 4 वाला, देखो एक बार। तो 0.4 बाय 0.1 है ना? यस मैम को तो नहीं लूंगी क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा। m इंटू 10⁻³ 2 इंटू 10⁻³ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो m कितना आ जाएगा मेरा बेटा? मैम 8। 8 आ गया। तो बस ये तो हो गया। Yes, ma'am. m बाय एल करना है तो 8 बाय 0.2 यानी कि ये कितना आ जाएगा? 40 आ रहा है। 40 40। हो जाएगा। यस मैम Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरा बेटा। इसके अलावा जो भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं आप लोगों को असाइनमेंट में दे दूंगी। आज का एक मिल गया ना तुम लोगों को असाइनमेंट, अब एक कल मिलेगा, ठीक है? वो उसमें मैं डाल दूंगी क्वेश्चंस, ठीक है जी? क्योंकि दो तीन क्वेश्चन आए हुए आपके 2025 से, ठीक है? अब हम एक बिल्कुल छोटू सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटू सा, 5-7 मिनट में ही हो जाएगा। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, सूडो मतलब फॉल्स, है ना? फॉल्स मतलब यस मैम। नकली की फर्स्ट ऑर्डर। मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बात करूं तो इसमें होता क्या है, ये 2 पॉइंट्स अपनी नोटबुक में सारे मेंशन करेंगे। क्या कि ए रिएक्शन, लिखो, ए रिएक्शन इन विच वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। मतलब एक रिएक्शन होगी, मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखाती हूँ। लिखो पहले, ये लिख लो फटाफट जो लिखा हुआ उन्होंने। ध्यान रखना कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो मैं पढ़ा रही हूँ ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगी? जहाँ पे 2 या 2 से ही ज्यादा रिएक्टेंट होंगे वहां पे ही एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं कहीं पे भी लगा दोगे, ठीक है? कंडीशन क्या है मेरा बेटा? जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो उनमें से वन ऑफ द रिएक्टेंट किसमें प्रेजेंट होगा? लार्ज एक्सेस में क्या होगा? प्रेजेंट हो। अगर कोई चीज लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट होती है तो मतलब टाइम के साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। मैं अभी बताती भी हूँ कैसे। तो उस टाइम पे जो हमें ऑर्डर लगता है कि ये आना चाहिए, उससे ऑर्डर क्या आता है मेरा बेटा? डिफरेंट आता है, ठीक है? द एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर विच इज, ध्यान से सुनो, द एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर विच इज नॉट द एक्चुअल वन, एक्चुअल में वो नहीं होता है, इज रेफर्ड टू एज सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? लिख लिया एक बार? ये बताओ यस मैम Yes, ma'am. बेटा, उससे देख लेना, रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना जो भी रहेगा। वैसे तो अब कुछ रह नहीं गया खास, मेन तो मैंने क्वेश्चन कराने थे आज, ठीक है? तो एक बात बताओ, अभी तुम्हें इस रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है कि रेट जो है ए के रिस्पेक्ट में, मैं मान लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन है, ए के रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर है, बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम तो ऐसे कर लेती हूँ मैं समझाने के लिए कि मान लो टाइम t0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो लेट्स से कि 1 मोल है और b कितना है? 1000 मोल है, ठीक है? तुम उल्टा भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। प्रोडक्ट नहीं बना है, कुछ टाइम बाद इसमें से कुछ माइनस होगा। अब मैं यहाँ पे ये assumption लेके चल रही हूँ कि जो मेरा x है वो 1 से क्या है? छोटा है। छोटा अगर है। मेरा x 1 से छोटा है तो भाई साहब 1000 से तो बहुत ही छोटा होगा। तो 1000 माइनस ma'am. x को मैं क्या लिख लूं? 1000 लिख लूं,
यस Yes, ma'am. यानी कि टाइम के साथ इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे अब चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं रेट लिखूंगी तो क्या लिखूंगी मेरा बेटा, रेट में लिखूंगी, के तो कांस्टेंट है ही, अब बी भी क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। बोलो क्या कहते हो? यस तो किस पे Yes, डिपेंड ma'am. कर गया, एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर गया। बोलो। यस मैम और मैं यहाँ Yes, ma'am. नया रेट लिखूं, मतलब नया रेट कांस्टेंट लिख लूं के डैश, और ये के डैश क्या है मेरा बेटा, ये है सूडो रेट कांस्टेंट, SEU, सूडो रेट कांस्टेंट। अब ये तुम्हारी क्या बन गई, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बन गई? वन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर। सिर्फ जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना करके छोड़ देना, पेपर में नहीं आती है, ठीक है। स्कूल में आ जाए तो चलो तुम्हारे 2 नंबर बन जाएंगे। क्या होता है, एक एग्जाम्पल पूछ लेगा तो तुम एग्जाम्पल लिख देना। अभी मैं एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ कि कौन कौन सी रिएक्शंस जो होती हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर की हैं। लिख लिया ये? यस मैम। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखो मेरा बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एसिडिक मीडियम में। तो एस्टर में कोई भी ले लेती हूँ, मान लेते हैं ये ले लेती हूँ। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है एसिडिक मीडियम में मेरा बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं उसको, तो यहाँ से आपको एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है। अब तुम्हें रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, ये जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब अपने आप आ जाएगी। तो अभी मैं बेटा यहाँ पे देखूं, जो रेट है मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और एक वाटर की, और ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो तुमने एसिड लिया है। लेकिन ये क्या है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। बेसिकली जो ये H+ है वो यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है इन रिएक्शंस में। तो यानी कि इसकी तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज होएगी नहीं फिर। और वाटर में क्या मान के चलती हूँ कि भाई साहब बहुत एक्सेस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे फिर, कांस्टेंट रहेंगे। तो यानी कि रेट क्या हो जाएगा मेरा बेटा, बताना। मैम के डैश एस्टर, के डैश एस्टर। इसको मैं क्या बोल दूंगी, के डैश। K dash. बस इतना ही तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना, ठीक है। एक और रिएक्शन भी होती है, बहुत फेमस होती है, सुना होगा अगर तुम लोगों ने, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। नहीं सुना? यस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है तुम्हारा केन एक शुगर 12वीं में। केन शुगर है तुम्हारा C12H22O11 सुक्रोज। ये जब तुम्हें मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगी ना, वहां पे इसका मतलब भी बताऊंगी। सुक्रोज के नाम से तो पता था। हाँ, तो C12H22O11 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ये ले लेती हूँ और वाटर ले लेती हूँ, ठीक है, तो इससे हमें मिलता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तुम्हें रिएक्शन याद नहीं करनी है, वो तुम्हें मैं बायोमोलिक्यूल में करा दूंगी याद। इसमें भी क्या होता है, जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है मेरा बेटा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। बायोमोलिक्यूल इम्पोर्टेंट है जे के पढ़ने से। हाँ बहुत ज्यादा, अरे बहुत आसान है, टेंशन मत लो, बहुत ही आसान है, बहुत जबरदस्त आसान है। वो वाला चैप्टर हम ट्रिक से की हेल्प से करेंगे, उस पूरे चैप्टर, ठीक है, टेंशन मत। ओके मैम। बायो वाले बच्चे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, क्योंकि बायो से रिलेटेड है ना, वो थोड़ा बायो भी आती है उसमें। तो अपने जेई में क्या होता है ना, जेई में अपने जो क्वेश्चंस बनते हैं वो केमिस्ट्री रिलेटेड बनते हैं, समझ रहे हो आप, क्योंकि उसमें बायो भी है केमिस्ट्री भी है। तो जेई में केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल बनते हैं, तो अपने को वही सीखनी है। अब आपसे हार्मोन से थोड़ी ना सवाल पूछेगा, वैसे पूछ लिया था 2025 में, हमें लग रहा था यार जेई को यही मिला था क्या, पता नहीं क्या पूछा था, मेल हार्मोन का मैम विटामिन सी का नाम बोला था इसमें। क्या विटामिन सी का क्या बेटा? मैं एक क्वेश्चन में विटामिन सी का बायोलॉजिकल नेम दे रखा था। वो तो एब्सॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, वो तो आपके एनसीईआरटी में है, वो तो एक ट्रिक से करेंगे अपन। फैट सोलुबल होते हैं विटामिन के, ई डी, कीड़ा से, वो हम कर लेंगे, अभी मत सोचो उसके बारे में, ठीक है, ये इतना कर लो। अरे तुम भी कर लोगे
ठीक है, ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में बात कर रही हूँ, बेसिक मीडियम नहीं लोगे इसका। ठीक है, तो बस इतना कर लो और बस आज के लिए इतना बहुत है मेरा बेटा। और अपना मेजर टेस्ट की प्रिपरेशन कर लो सारे बच्चे। मैं ये नहीं कह रही हूँ सारा ही हो जाएगा। मैम ये चैप्टर कब चलेगा? बेटा अभी इसमें टाइम लगेगा, इस वीक हो जाएगा। इस वीक मेरी पूरी कोशिश रहेगी करवाने की। और इन वर्स्ट केस सिनेरियो मैम। मंडे तक जा सकता है, बट उससे मतलब उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, मेजर टेस्ट ओके मैम, थैंक्स मैम। मेजर टेस्ट का सिलेबस ग्रुप में आया होगा ना? जैसा उसमें डाला हुआ है मैम है। और अगर Yes, मान लो तुम लोगों को नहीं मिलता है ना मेजर टेस्ट का सिलेबस, रिसोर्स शीट में जाके देख लिया करो, वहां पे टेस्टिंग प्लानर में दिख जाएगा आपके जो जो टॉपिक। देखो जो जो टॉपिक वीक है ना, तो उनको आप वो कर लो। दिल्ली वाले जो बच्चे, उनकी जो छुट्टी है ना, तो आप लोग उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लो अच्छे से, जो टॉपिक तुम्हारे वीक है। ठीक है, और जो एचपी वाले बच्चे हैं या पंजाब वाले बच्चों का भी ऑफ चल रहा है, तो जिन बच्चों का ऑफ नहीं चल रहा है, आप लोग क्या रखोगे, प्रायोरिटी पे 12th क्लास का रखो, और जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है वहां पे आप क्या करोगे, 11th की क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे। ठीक है जी, कल सुबह है ना मेरी क्लास, सुबह में मिलूंगी मैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ फिर। ठीक है, जिनकी भी लग रही है एक्स्ट्रा क्लासेस। मैम पीरियोडिक क्लास भी